ठीक है। ये है वर्किंग, सभी लोग काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रोफेशनल्स हैं। म्यूट कर लीजिए, बस साउंड इको होगा। डिज़ाइनिंग सबकी अच्छी है, सबने अच्छा काम करा है, लेकिन एक जो सिस्टमेटिक वे होता है वो अभी किसी का नहीं दिखा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक डिज़ाइनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? वर्किंग ड्राइंग पे काम करना, एक ऐसी वर्किंग ड्राइंग पे काम करना जो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या डिफरेंस होता है एक बीटेक में और डिप्लोमे में, एक आईटीआई में और एक बीआर में? डिटेलिंग का जो चीज़ एक बीआर वाला बंदा करता है, जिस डिटेल पे वो काम करता है, उस डिटेल की ड्राफ्टिंग स्किल्स ना तो बीटेक वाले के पास होती है, ना डिप्लोमे वाले के पास, ना आईटीआई वाले के पास। अब स्किल्स को हमें थोड़ा इनहेंस करना है। प्लानिंग सभी को आती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये रहेगा, सभी लोग अपनी स्किल्स को यहाँ पर डेवलप करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एक डिज़ाइनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहला पॉइंट कौन कौन एक्सप्लेन करेगा? एक डिज़ाइनर के लिए क्या क्या स्किल्स होती है या होनी चाहिए, या उसको डिज़ाइन करने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए? बताइए, क्या लगता है राकेश? ठीक है, एक डिज़ाइनर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क करने से पहले, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर पे? पहले तो सबसे पहले तो मतलब जिस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं उसका फुल डिटेल और कि क्या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की। चलो ठीक है, ये बात हम उस पॉइंट को बिल्कुल बंद कर देते हैं। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, मैंने प्रोजेक्ट भी नहीं स्टार्ट करा, हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, मतलब कि वर्किंग करने से पहले आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए। एक बिल्कुल बेसिक चीज़, एक बंदा जब काम, हाँ बताइए। मेरे को लगता है कि जहाँ तक मैंने बताया कि मतलब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है। नहीं समझा मेरी बात, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। मैं एक डिज़ाइनर हूँ, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सॉफ्टवेयर में, जिस सॉफ्टवेयर पे मैं काम करने जा रहा हूँ, जिस सॉफ्टवेयर पे मुझे लाइफ टाइम काम करना है, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या हुआ? फुल नॉलेज। वेरी गुड। मतलब जितना रिक्वायरमेंट हो उतना सॉफ्टवेयर का फुल नॉलेज। फुल नॉलेज मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करने जा रहे हैं तो आपका सॉफ्टवेयर आपके अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर ये था हमारा कहने का। 99% बच्चा क्या करता है, प्रोफेशनल एक बिगनर में क्या डिफरेंस होता है कि मैंने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करिए, आप लोग वर्किंग करना स्टार्ट करिए। आप लोगों ने फाइल खोली, यूनिट चेंज करी, लेयर बनाई और ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दिया। एम आई राइट? यही होता है बिल्कुल सभी के साथ। हमारे साथ जो बच्चे भी अटैच हैं वो भी हमारे साथ साथ रिप्लाई करें, और ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमारा जो कैट का इंटरफेस है, बिल्कुल बेसिक चीज़, क्या वो हमारी वर्किंग के लिए कंफर्टेबल है? अब बेसिक सभी ने पढ़ा है, तभी कहते हैं कि मुझे बेसिक्स आता है। बेसिक्स का मतलब सिर्फ प्लानिंग करना नहीं होता है।
बेसिक का मतलब यहाँ पर कमांड जानना नहीं होता। बेसिक का मतलब यहाँ पर चीज़ों को ड्रॉ करना नहीं है। बेसिक के कई सारे सेंस होते हैं। बेसिक का मतलब हो गया कि आप जिस चीज़ को यूज़ करने जा रहे हो वो चीज़ आपके कमांड पे है, आपके हैंड पे है या नहीं है। एग्जाम्पल, हम अपनी वर्किंग ड्राइंग में डिफरेंट डिटेल्स पे काम करते हैं और डिफरेंट कलर्स पे काम करते हैं। तो कभी हमने क्या नोटिस करा है कि अगर हम इन कलरफुल ड्राइंग्स पे डिफरेंट लेजेंड्स पे जब हम काम करेंगे तो उनको हाईलाइट करने के लिए हमारा बैकग्राउंड भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई मतलब नहीं है, जैसा इंटरफेस वर्क करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है आपका यहाँ पर। आपकी वर्किंग ड्राइंग का कलर, एक कलर आपका बिल्कुल परफेक्टली विजिबल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, आपका बैकग्राउंड आपके अकॉर्डिंग। सिर्फ 2 कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होंगी, 2 के अलावा कोई नहीं, ग्रे या वाइट, सिर्फ 2। ऑफ वाइट कर सकते हो या प्योर वाइट कर सकते हो, फुल वाइट, नंबर 1। नंबर 2, आपका क्रॉस हेयर जो बिल्कुल बेसिक है, इस क्रॉस हेयर को फुल रखना होता है ताकि नंबर ऑफ सिलेक्शंस करने में, ऑब्जेक्ट्स को और वर्किंग करने में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। नंबर 2 पॉइंट। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं किस लिए कह रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों पर ये सारी कंडीशंस हो, कुछ लोग इसको फॉलो करते हो। किसी के बहुत स्मॉल कर्सर्स होंगे, किस के स्मॉल कर्सर्स पे कौन कौन काम कर रहा है। बिल्कुल सही सी बताना, कुछ छुपाना मत। क्या और भी कोई क्लास ले रहा है हमसे या सिर्फ हमसे राकेश पढ़ना है, बाकी कोई है या नहीं है इस क्लास में? मेरा तो आपके ग्रुप में तो बड़ा सिलेक्शन वाला। हाँ राकेश बताओ। सिलेक्शन ले रहा है ना मैं, सिलेक्ट वाला। और तो उससे बड़ा बड़ा आगे वाला जो आपने अभी इस टाइप में ये 100% होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर नहीं, मैं कुछ चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले क्या क्या चेंजेस करना है, उन चेंजेस को समझ लेना और फिर वर्किंग करना। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले हम आएंगे, मैं एक क्विक रेफरेंस देता हूँ, एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं इसके बारे में। किसी को आइडिया होगा तो ठीक है, किसी को नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे कैड में ग्रिड स्नैप कितने टाइप के होते हैं। पॉइंट नंबर 1, ग्रिड, रेक्टेंगल, आइसो एंड पोलर, 4 टाइप के हमारे पास स्नैप होते हैं। कोई भी हमसे क्वेश्चन कर सकता है, कॉमन है। उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो सेटिंग्स है ऑप्शंस में, यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्प्ले में आपकी कलर थीम वाइट होना चाहिए, जो भी हमने एक्सप्लेन करा था। कलर थीम आपकी ब्लैक ना हो, ओनली वाइट। इसी में आपको ऑप्शंस मिलेगा कलर्स का, आपको जो भी चेंजेस करना है। और इसी में मिलेगा फॉन्ट का। फॉन्ट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, फॉन्ट पे काम करिए। फॉन्ट में आपको क्या मिलेगा, आप फॉन्ट पे जब आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, अलग अलग फॉन्ट। ये किसके फॉन्ट है? ये कमांड लाइन विंडो के फॉन्ट है। ये ओवरऑल इंटरफेस के कमांड फॉन्ट नहीं है, सिर्फ कमांड लाइन के जो हम नीचे टाइप करते हैं। बहुत स्मॉल फॉन्ट आता है, आप यहाँ से उसका फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। किसी ने चेंज नहीं करा हो, इसको चेंज करो ताकि जिस कमांड को हम दे रहे हैं, जो वैल्यूज़ दे रहे हैं, उसको हम प्रॉपर वे में देख सकें। कलर ऑप्शंस पे क्लिक करो। कलर में यूनिफॉर्म बैकग्राउंड और क्रॉस हेयर आपका दोनों डार्क कलर के होने चाहिए। क्रॉस हेयर आप रखेंगे ब्लू या कोई भी डार्क कलर। म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा साउंड आ रहा है राकेश। ब्लू, यूनिफॉर्म बैकग्राउंड आपका वाइट या ऑफ वाइट। क्रॉस हेयर 100% होना चाहिए, 100 से कम ना हो। 100%, ना 50, ना 30, ना 40, 100% आप रखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सभी लोग। ओपन एंड सेव, आपका सेव एज हमेशा रहेगा लोअर वर्जन पे। सिर्फ
2020 से कम, लाइक 2010 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपका सबसे लोअर वर्जन होना चाहिए ताकि आप किसी को भी फाइल फॉरवर्ड करो तो उसके सिस्टम में फाइल ईजिली ओपन हो सके। होता क्या है कि नॉर्मली बच्चा क्या करता है कि वर्किंग ड्राइंग पे काम करता है, फाइल को सेव एज में जाने के बाद सेव करता है। गलत है तरीका, ऐसा नहीं। बाय डिफॉल्ट अपना फॉर्मेट चेंज करो लोअर वर्जन पे। ऑटोमेटिक सेव, कई लोगों के साथ दिक्कत होती है, वर्किंग कर रहे हैं, फाइल क्रैश होगी, बंद हो गई, बैकअप नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। मैंने कहा था ना, जिस गाड़ी को ड्राइव करने जा रहे हो उस गाड़ी के पहले फीचर्स देख लो, उस गाड़ी को पहले चलाना सीख लो। कहीं अगर बीच में वो ख़राब हो जाए ना तो उसके बारे में पता होना चाहिए। सेम रूल लागू होता है सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में नहीं पता हमें। ऑटोमेटिक सेव कितना? हमेशा 5 या 10 मिनट का लगा लो, आपकी फाइल हर 10 मिनट्स में ऑटोमेटिक सेव पे होती रहेगी। इसके बाद यहां पर हमें एक और फीचर्स मिलेगा सिलेक्शंस का। सिलेक्शंस में आपकी 2 चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, याद रखना, पिक बॉक्स एंड ग्रिप साइज। पिक बॉक्स एंड ग्रिप साइज जो क्रॉस हेयर में होता है। इसी में मिलेगा हमें ग्रुप ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग। बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है, इसको चेक करिए, अदरवाइज आप ग्रुप पे काम नहीं कर पाएंगे। इतना करने के बाद इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं। वो कौन कौन सी चीजें? हम अपनी ऑटोकैड में डिफरेंट फाइल्स को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कलर को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम हैचिंग को अलग से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम लोग वर्किंग पे होंगे तब, कि हमारे पास जो लिमिटेड पैटर्न है उनको कैसे ऐड करना है, हमारे पास जो लिमिटेड कलर्स हैं ऑटोकैड के अंदर, ग्रेडियंट्स, उनको कैसे ऐड करना है। इनके बारे में हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना करने के बाद आप ओके करके बाहर आ जाएंगे। नीचे जहां मैं ड्रैग कर रहा हूं, एक सिस्टम, एक आइकन बना है, उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शंस मिलेगा, सेव करंट एज। मतलब क्या हुआ, हम उस सेटिंग को हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। नेम डाल के एंड सेव, आपको दोबारा से उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया एक बेस। सर एक मिनट, हाँ बताइए बताइए। मतलब ऑटोमेटिक में अपन जैसे फोटो गैलरी स्टार्ट करेंगे तो वहां से स्टार्ट होगा आपका अपना? बिल्कुल स्टार्ट होगा, इंटरफेस बिल्कुल स्टार्ट होगा, बिल्कुल। अगर उसको अपन से आपने अभी जो बताया सेटिंग के जाके, मेरे पहले मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि हमारा पॉइंट कंप्लीट होने के बाद तो खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें मैं वही चीज़ बोलने जा रहा था कि आप नाम डाल के इसको सेव करेंगे। सेव करने का मतलब हुआ कि वो इंटरफेस हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो गया। इसका मतलब जब भी हम ऑटोकैड को ओपन करेंगे तो मेरा ऑटोकैड वहीं से उसी इंटरफेस से ओपन होगा। ये सेटिंग्स करना इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट, मेक श्योर ड्रॉ टूल बार आपके लेफ्ट हैंड पे सेट होना चाहिए। इन केस कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है कि वो डिलीट हो गया, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे पता होना चाहिए कि इस ड्रॉ टूल बार को कैसे निकालते हैं। कौन एक्सप्लेन करेगा? कैसे आएगा? इंसर्ट से, इंसर्ट में जाके टूल्स, टूल बार, ऑटोकैड एंड ड्रॉ, सेलेक्ट एंड ड्रैग। नंबर दूसरा आपका यहाँ पर सेट होना चाहिए टूल्स, टूल बार, ऑटोकैड एंड डायमेंशंस। ये दोनों टूल बार आपके वहाँ पर सेट होने चाहिए। वही चीज़ है।
कोई बात नहीं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। ऊपर फाइल्स टैब का ऑप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है? किसी को पता है ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑटोकैड के अंदर इस ऑप्शन को चेक करा गया है। कई बार ऐसा होता है कि आपके फाइल्स टैब शो नहीं होते, और जब आपके फाइल्स टैब शो नहीं होंगे तो आप चाहे जितनी भी ड्राइंग्स ओपन कर लीजिए, वो अलग अलग पेजेस में ओपन होंगी और आप उसमें से ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए डिस्प्ले फाइल टैब आपका चेक होना चाहिए, दिस वन। ये हो गया इसकी सेटिंग्स के बारे में वर्किंग करना, ठीक है। बाकी के जो कमांड्स हैं ऑलमोस्ट सभी को आते हैं, फंक्शन की जो टॉगल की से सभी ने काम करा है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कमांड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कमांड सभी लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन उन कमांड के बारे में जानना और वर्किंग ड्राइंग पे काम करना, दोनों में डिफरेंस होता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, जैसे कि क्या, इस पे सभी लोगों ने काम करा है 90%, लेकिन इसके साथ अगर हम एक कंडीशंस ऐड कर दें तो इसका फार्मूला चेंज हो जाता है। नंबर 2, इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है, दिस वन, जो कई कमांड्स को एक साथ यूज़ करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे 3 हो गए, इसी को मैं इसी के साथ ऐड कर देता हूँ एक और, ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक है। तो मुझे इन तीनों के बारे में कौन एक्सप्लेन करेगा? इसका यूज़ क्या है, हम अपनी ड्राइंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो क्या आवाज़ आ रही है मेरी? तालिब, तालिब बताइए, इन तीनों का कॉम्बिनेशंस क्या है? ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ऑटोकैड पढ़ा है, सभी लोग कई साल से काम कर रहे हैं। सो वी कैन नॉट से दैट बिगिनर ऑल्सो लाइक प्रोफेशनल, हम कह सकते हैं। कौन बोलेगा? के बारे में सर, इनका कॉम्बिनेशन बताओ, ब्लॉक एट्रीब्यूट और इंसर्ट ब्लॉक का कॉम्बिनेशन। उनका कॉम्बिनेशन ब्लॉक के बारे में पता है। ब्लॉक तो सभी को पता है, बच्चों को पता है ऑटोकैड। इन तीनों कॉम्बिनेशन नहीं पता। ब्लॉक तो सभी को मालूम है, सभी जानते हैं ब्लॉक का है, ब्लॉक बना के उसको रीयूज़ करना। तो फिर क्या आइडिया है? आ रही है आवाज़। बताइए जी सर बताएं। बताइए तालिब। बहुत देर से मैं क्वेश्चन कर रहा था आपसे। जी मैं आपसे बहुत देर से पूछ रहा था। इसका कॉम्बिनेशंस क्या होगा? अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो इसका कॉम्बिनेशंस क्या निकल के आएगा? इसका यूज़ क्या है हमारी वर्किंग ड्राइंग में? एनीवन? नहीं पता। पैरामेट्रिक के बारे में राकेश? नो सर। लेंथन के बारे में? नो सर। तौकीर, एनी आइडिया? सबके पढ़ देते काम ना। अच्छा कोई बात नहीं। अब समझो कि बेसिक कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। हम लोग अपनी ड्राइंग में, एक वर्किंग ड्राइंग में, नॉट इन ड्राइंग, एक डिटेल ड्राइंग में हम काम करते हैं। हम बहुत डिटेल में काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे से बैठ। हम बहुत डिटेल में काम करते हैं। हम सिंबल्स, सेक्शंस, कॉल आउट, ब्लो ऑफ डिटेल्स, मार्किंग, डिफरेंट टैगिंग्स, हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करना,